यस, गुड इवनिंग एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम लोग देखने जा रहे हैं एफएम एंड इको का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नवंबर 2023 के एग्जामिनेशन के लिए। इस वीडियो के लिए बहुत बच्चों ने कमेंट किया था, बट वीडियो लेट आने का एक ही रीजन है कि इसकी जो एनालिसिस है ये हमेशा से दूसरे सब्जेक्ट की तुलना में थोड़ा टाइम टेकिंग होता है। लॉजिक बहुत सिंपल है। अगर आप इको की बात करेंगे तो टॉपिक बहुत सारे हैं, पर क्वेश्चन उसमें से दो दो नंबर के पूछता है कि नहीं। तो यानी कि 2 नंबर का क्वेश्चन फ्रेम करने के लिए ऑब्वियसली बहुत सारे टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और ऑलमोस्ट हर एक चैप्टर के हर एक यूनिट से क्वेश्चन पूछता है। सिमिलरली अगर आप एफएम की बात करोगे तो यहाँ पे भी चैप्टर्स बहुत सारे, चैप्टर्स के अंदर टॉपिक बहुत सारे है ना। और ऐसा तो नहीं कि एक चैप्टर में एक पैटर्न का क्वेश्चन आता है, तो इसलिए थोड़ी सी टाइम टेकिंग प्रोसेस था। थोड़ा हमें देखना पड़ता है, पास्ट एनालिसिस करना पड़ता है, उसके बाद ही मैं वीडियो आप लोग के लिए अपलोड करता हूँ। ठीक है, चल आ जाओ यहाँ पे। अपना जो एफएम इको सब्जेक्ट है आपको पता होना चाहिए। एफएम 60 मार्क्स के लिए आएगा एग्जामिनेशन में, इको 40 मार्क्स के लिए। आपको कोशिश करना है कि एफएम में कैसे भी 50 प्लस लेके आना है, ठीक है, जो कि आसान है क्योंकि एफएम एक तो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है और दूसरी चीज अगर आप सही करते हैं एफएम में तो 100% मार्क्स विदाउट एनी 0.5 मार्क्स भी कटे हुए। ठीक है, 10 नंबर का क्वेश्चन है, बच्चे ने सही किया, 10 आउट ऑफ 10 मिलते हैं। तो लॉजिकली बोलूं तो 60 नंबर का पेपर अच्छा करने वाला तो 60 में से 60 भी लेके आता होगा। लेकिन आपको कोशिश करना है, चलो छोटे मोटे मार्जिन ले लेते हैं, एक आध क्वेश्चन में छोटे मोटे मिस्टेक हुए तो 50 प्लस लेके आना है। एंड इकोनॉमिक्स मान के चलता हूँ, यहाँ पे देखो 40 नंबर में से 15 मार्क्स के तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं 15 से 18 नंबर का जिसमें कोई भी मार्क्स कट नहीं होगा अगर आपने सही किया तो। एंड थोड़े से जो बच गए थ्योरी पोर्शन, तो बच्चे एक्सपेक्टेशन अनुसार अगर नहीं लिखते हैं इंस्टीट्यूट के, थोड़े मार्क्स कट सकते हैं, बट 30 प्लस ले आना आसान है। ओके ठीक, तो आप आराम से 85 प्लस मार्क्स लेके आ सकते हैं एफएमइको में। पहला टॉपिक देखते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट। देखो कुछ ऐसे चैप्टर है ना जो छोटे चैप्टर से कम समय में प्रिपेयर हो जाएंगे और स्कोरिंग चैप्टर आते रहते हैं। ठीक, ये तो मस्ट डू चैप्टर्स है। अगर आपको एग्जामिशन लेके आना है या पास होने के लिए पढ़ाई कर रहे हैं तो इन चैप्टर्स पे आपको ध्यान देना ही पड़ेगा। इसके अलावा एफएमइको में पास होना या एग्जामिशन लेना संभव नहीं है। लिवरेज, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, रेशियो। रेशियो को मैंने इसलिए लिखा, ये फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर्स है, समझ के पढ़ोगे, फॉर्मूला आसान है। और लिवरेज में कई बार रेशियो का कंबाइन करके पूछता है। साथ ही में कई बार ऐसा आपको देखने को मिलेगा, तो रेशियो एक इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है और भी चैप्टर्स में रेशियो का कॉन्सेप्ट काम आएगा, इसके बिना काम चलेगा नहीं। डिविडेंड बहुत ही आसान चैप्टर है, सिंपल से डिविडेंड के जो थ्योरीज है उन्हीं में से क्वेश्चन पूछता है। वोल्टर एंड गॉर्डन मॉडल हमेशा बार बार फ्रिक्वेंटली पूछते रहता है। वर्किंग कैपिटल एस्टिमेशन, दो अप्रोच से हम वर्किंग कैपिटल एस्टिमेट करना आपको सिखाते हैं, दोनों में से कोई एक अप्रोच आते रहता है। सिंपल है, फॉर्मेट याद हो, कॉन्सेप्ट याद हो, आराम से बन जाएगा। डेटर मैनेजमेंट में इस पे तो क्वेश्चन आ चुका है, इवैल्यूएशन ऑफ क्रेडिट पॉलिसी, और मैं नहीं मानता हूं कि डबल रिपीट होने वाला है इस बार। तो फैक्टरिंग एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है, छोटा सा टॉपिक है, क्वेश्चन आ जाए तो मजे से आपसे हो जाएगा। ठीक है, ये जो चैप्टर्स हैं अच्छे मार्क्स लाने के लिए अगर आपको ज्यादा स्कोर करना है तो क्वेश्चन तो पूरी करनी पड़ेगी। थोड़े से लेंदी चैप्टर्स है, यानी कि इनमें कंटेंट थोड़ा ज्यादा है, थोड़ा सा आपको ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट डिसीजन यानी कि कैपिटल बजटिंग भी आप बोलते हैं इसको। ठीक, इसमें क्वेश्चन थोड़ा आपको ज्यादा देखना पड़ेगा। रिस्क एनालिसिस इन कैपिटल बजटिंग, बुक में भले ही क्वेश्चन कम है पर क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है ज्यादा, इसलिए भी इसको मैंने लिखा है यहाँ पे। और लास्ट हो गया कैपिटल स्ट्रक्चर, है तो ये बहुत इजी चैप्टर, हर एक एटेम्प में आता भी है, लेकिन इसमें थोड़े से टॉपिक ज्यादा है। एक तो कैपिटल स्ट्रक्चर की थ्योरीज भी, उसके बाद ईबीआईटी, ईपीएस, एमपीएस एनालिसिस, ठीक है, फाइनेंशियल ब्रेक इवन एंड इंडिफरेंस पॉइंट। चलो, पहला चैप्टर और दूसरे चैप्टर से थ्योरी आता है, आपको पता होना चाहिए स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड टाइप्स ऑफ फाइनेंसिंग। 10 नंबर का जो थ्योरी पेपर आता है ना, उसमें ए बी एंड सी में 2 पॉइंट होते हैं। करेक्ट, आपको मैं बता दूं कि दो तो इन्हीं 2 चैप्टर से आए होते हैं 2 क्वेश्चन। ठीक है, एंड थर्ड क्वेश्चन किसी चैप्टर के अंदर से आएगा, प्रैक्टिकल चैप्टर के अंदर से। ठीक है, जिसमें से आपको सिर्फ 2 क्वेश्चन करने हैं, 5-5 नंबर के, क्योंकि एक क्वेश्चन 10 मार्क का आता है, 2 क्वेश्चन करोगे 10 नंबर अटेंड हो जाएगा। ठीक, 10 मार्क्स के लिए सिर्फ आप चैप्टर 1 और 2 भी कर लो ना बढ़िया से। चैप्टर और 1 और 2 में थ्योरीज ही कितने लिमिटेड है, समझ के पढ़ने वाले एकदम प्रैक्टिकल बेस, तो आराम से 10 में 10 नंबर आ जाएंगे। थ्योरीज को इसलिए भी ध्यान देना जरूरी है, देखो कई बार अगर कैपिटल बजटिंग से, इन्वेस्टमेंट डिसीजन से मुश्किल क्वेश्चन आ जाता है, या कोई और चैप्टर से ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जहां पे आपको डाउट है, आपको ऐसा लग रहा है कि शायद आपसे नहीं हो पाएगा, तो बेहतर है ना कि जो हो पाए वो करो। क्या थ्योरी क्वेश्चन में 10 आउट ऑफ 10 स्कोर करना संभव है? 100% संभव है। अगर आप सही लिखते हो बिल्कुल उसमें प्रैक्टिकल जैसे ही मार्क्स मिलते हैं। ये कोई वैसा थ्योरी नहीं है, प्रैक्टिकल ओरिएंटेड थ्योरी है। ठीक है, चलो चैप्टर नंबर अगर 1 की बात करें, बेसिक 2 फंक्शन जो है फाइनेंस का या फाइनेंशियल मैनेजमेंट किन 2 चीजों से डील करता है। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ फाइनेंस एंड सोर्स ऑफ फाइनेंस जो है
ये आपको ध्यान देना है। फाइनेंशियल डिसीजन, 4 डिसीजन होते हैं, 3 लॉन्ग टर्म, 1 शॉर्ट टर्म, ये आपको ध्यान देना है। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन पे मई 2022 में क्वेश्चन तो पूछा है, पर इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 4-5 ही टॉपिक तो लिखा हूँ एक चैप्टर में, वो भी नहीं पढ़ोगे तो कैसे होगा, एक बार ही देख लेना। रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सीईओ, ठीक है, ये भी पूछते रहता है, मेरे हिसाब से ये उतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो नहीं होना चाहिए था, पर इंस्टीट्यूट पूछता है तो मैंने डाला है। इमर्जिंग इश्यू इन फ्यूचर ड्यूटीज ऑफ सीईओ, ये भी ध्यान दे देना, ठीक। टाइप ऑफ फाइनेंसिंग की बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यहाँ से क्वेश्चन आए ऐसा हो ही नहीं सकता थ्योरी में, ठीक। वेंचर कैपिटल, इसमें भी मेथड एंड फैक्टर, कौन कौन से फैक्टर है वेंचर कैपिटल फाइनेंसिंग जो ध्यान देता है, और मेथड कौन कौन से है ये जरूर देख के देना। डेट सिक्योरिटाइजेशन के बारे में पता होनी चाहिए, लीज टॉपिक को ध्यान दे देना, ठीक। ब्रिज फाइनेंसिंग पे 2021 में आ चुका है क्वेश्चन, पर कई बार शॉर्ट नोट्स लिखने को आता है ब्रिज फाइनेंसिंग के ऊपर। शॉर्ट, ये तो लॉन्ग टर्म फाइनेंस थे। शॉर्ट टर्म फाइनेंस की बात करूं, कमर्शियल पेपर देख लेना। प्री शिपमेंट फाइनेंस एंड पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस फ्रीक्वेंटली पूछने वाला टॉपिक है, इंस्टीट्यूट का वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक। हाल ही में अगर बोलूं तो जुलाई 21 में भी एक क्वेश्चन आया था, दिसंबर 21 में भी क्वेश्चन आया था, उसके बाद इस टॉपिक से क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन वो देख के जाना है, ठीक। फैक्टरिंग, फैक्टरिंग एक तो डेटा मैनेजमेंट में भी है, तो वहां पे भी थोड़ा सा आपको फैक्टरिंग के बारे में पढ़ाया जाता है। और दूसरा यहाँ पे जो फैक्टरिंग है उसमें फैक्टरिंग वर्सेस बिल डिस्काउंटिंग पास्ट में बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है, एक बार देख लेना। शॉर्ट नोट्स की बात करूं तो सीड कैपिटल, डीप डिस्काउंट बॉन्ड, जेडसीबी, जीरो कूपन बॉन्ड, फ्लोटिंग रेट बॉन्ड, ये कुछ इंपॉर्टेंट है जो आते रहते हैं। सिक्योर्ड प्रीमियम नोट्स का पिछले अटेम्प्ट में ही आया था, इसलिए मैंने लिखा नहीं। रेशियो चैप्टर की बात करूं, अब देखो एक तो होता है इंस्टीट्यूट की बुक, एक मैं अपना बुक आज अपलोड कर दूंगा आप लोगों के लिए। जो एडिशनल क्वेश्चन और ऐड हो गए हैं बुक में हाल ही में, वो बुक आपको करने की जरूरत नहीं। जो बुक मैं अपलोड कर रहा हूँ वहां से मैंने रेफरेंस दिया आपको, क्योंकि बहुत सारे डिफिकल्ट क्वेश्चन करके भी एग्जाम टाइम में आपको कोई लाभ होने वाला नहीं है। सिर्फ पास्ट ईयर एग्जामिनेशन जो क्वेश्चन यूनिक है अच्छे वो करने हैं। मेरे बुक में क्वेश्चन होंगे कैसे, तो क्वेश्चन है टॉपिक वाइज। कोई भी चैप्टर में अगर 3 टॉपिक है तो एक टॉपिक का क्वेश्चन, फॉर एग्जाम्पल मान लो कैपिटल स्ट्रक्चर लेते हैं। अब कैपिटल स्ट्रक्चर में कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज है ना, ईबीआईटी, ईपीएस एंड एमपीएस एनालिसिस, फाइनेंशियल ब्रेक इवन एंड इंडिफरेंस पॉइंट, 3 अलग टॉपिक पे क्वेश्चन होंगे। अगर आप बोलोगे कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज पे, तो सारे कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चन वहां मिल जाएंगे। उसमें भी 4 थ्योरी पढ़ते हो ना, चारों थ्योरी के अलग अलग होंगे, और हर एक थ्योरी के ऊपर मान लो मोदिग्लानी एंड मिलर अप्रोच है, ये एक थ्योरी है, तो इसका क्वेश्चन आपको एक ही जगह मिल जाएगा। स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन, फिर उसके बाद स्टडी मटेरियल में पीछे ना टेस्ट योर नॉलेज वो क्वेश्चन, फिर उसके बाद पास्ट ईयर क्वेश्चन, और उसके बाद एडिशनल क्वेश्चन पर प्रैक्टिस, 4 हेडिंग में क्वेश्चन आपको मिलेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन तो आपको स्टडी मैट का ही है एज इट इज, रेफरेंस भी आपको दिया रहेगा। पास्ट ईयर क्वेश्चन पास्ट में आए हुए क्वेश्चन है, और एडिशनल क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस, ये कौन से क्वेश्चन है जो पास्ट ईयर के वो क्वेश्चन आपके अटेम्प्ट में नहीं है, आपसे पहले भी तो आईपीसीसी हुआ करता था, तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जो अभी तक पूछा नहीं है आपके अटेम्प्ट में, पर है वो क्वेश्चन एग्जिस्ट करते हैं, वहां से क्वेश्चन पूछता है, तो आपके लिए तो नया हो जाएगा। तो एडिशनल क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस करके मैंने दिया हुआ है, हर एक टॉपिक के अंदर 8-10 क्वेश्चन, कोई छोटा टॉपिक है तो 2 क्वेश्चन, ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। और मैं जो बुक आपको लिए रेफरेंस डाल रहा हूँ क्वेश्चन का, तो बुक भी अपलोड कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बुक कहाँ से मिलेगा आपको, बुक मिलेगा टेलीग्राम से, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। जो भी बच्चे नए हैं चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दो, सब्सक्राइब करके रखोगे तो जो भी वीडियो डालूंगा आप लोग को मिलते रहेगा। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर करना, जो भी मन में डाउट हो उसके रिगार्डिंग में कॉमेंट करना। टू वे कम्युनिकेशन हर एक चीज में बेहतर रहती है, मुझे भी अच्छा लगता है आप लोग कॉमेंट करते हो। तो किसी बच्चे ने कॉमेंट में लिखा था रिडिम्पशन ऑफ डिवेंचर का रिवीजन लेक्चर है, डोंट वरी, ये क्लास रिकॉर्ड करते ही अगला क्लास में यही रिकॉर्ड कर दूंगा, रिडीम्पशन ऑफ डिवेंचर। इसके हैंड रिटेन नोट्स प्रिपेयर्ड नहीं थे, इसलिए आप लोगों को टाइम लगा। ये वीडियो आपको इसके बाद रिडीम्पशन ऑफ डिवेंचर अपलोड हो जाएगा, एकदम बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक। कोशिश करूंगा 1-1.25 घंटे में रिवीजन खत्म कर दूं। जो नोट्स है ना वो इतना क्लियर, इतना समराइज वे में और इतना मोर देन सफिशिएंट, आपको दोबारा कहीं भी रिडीम्पशन ऑफ डिवेंचर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। कोई भी कंफ्यूजन हो, कहीं भी आपने क्लास लिया हो, सारे कंफ्यूजन क्लियर हो जाएंगे। आपको पता ही है मैं बहुत ही शॉर्टकट और बहुत ही आसान तरीके से चीजों को समझाता हूँ। चलो, रेशियो में मैंने लिखा है जितना ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हो जाए आपको स्कैन करना है, बिकॉज रेशियो चैप्टर इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। रेशियो में होता क्या है, क्वेश्चन कहाँ से ब्रेक होगा ये प्रैक्टिस से ही आपको आएगी, क्योंकि रेशियो के फॉर्मूले तो आसान है, पर कई बार क्वेश्चन ब्रेक नहीं कर पाता बच्चा। एक जगह जहां ब्रेक कर दो तो बना देगा पूरा चीज, पर ब्रेक कहाँ से होगा वो लॉजिक लगाने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो क्वेश्चन स्कैन जरूर करना। सबसे बढ़िया क्या है कि आप ले लो एक स्कैनर या पास्ट ईयर का कोई कंपाइलर, और वहां से क्वेश्चन देखो, बढ़िया रहेगा। चलो, ये मेरे बुक से भी देख सकते हो, ठीक है। पास्ट ईयर के सारे क्वेश्चन और एडिशनल क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस में तो भतेड़ क्वेश्चन मैंने दे रखे हैं।
अच्छा, इंस्टीट्यूट के बुक से कुछ क्वेश्चन मार्क किया है, ये मेरे बुक में भी एज इट इज आपको हेडिंग मिल जाएंगे, ठीक है। टेस्ट योर नॉलेज का 2, 4, 5, 7 एंड 9 नंबर, इलस्ट्रेशन इंस्टीट्यूट के बुक का 4 नंबर। एडिशनल क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस मैंने लिखा है, टेलीग्राम पे जो बुक डालूंगा उसमें से देखना, एडिशनल क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस आपको जरूर जरूर करके जाना है, ठीक है। चलो आ जाओ, फिर आते हैं लिवरेज के ऊपर। चलो, अगर मैं लिवरेज की बात करूं तो एडिशनल क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस, लिवरेज छोटा टॉपिक है, एडिशनल क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस देख लेना बुक के अंदर से, ठीक है, बुक अपलोड रहेंगी। कॉस्ट ऑफ कैपिटल में वेटेड एवरेज पे 2 क्वेश्चन मैं मार्क करता हूं। एक तो इलस्ट्रेशन 3 इंस्टीट्यूट का बुक का, मेरे बुक में भी इलस्ट्रेशन इंस्टीट्यूट का बुक का जो देखोगे हेडिंग होगा, जैसे वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, उसके अंदर देखोगे क्वेश्चन फ्रॉम स्टडी मटेरियल, उसके अंदर इलस्ट्रेशन ये पक्का आपको मिल जाएगा जो मैंने मार्किंग करी है, या इंस्टीट्यूट की बुक में भी ये मार्किंग है, ठीक। मास्को लिमिटेड का क्वेश्चन है वो देख लेना। एडिशनल क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस में से 3 नंबर क्वेश्चन देख लेना। मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल में से 2 क्वेश्चन मैंने मार्क किया है, देख लेना, ठीक है। इलस्ट्रेशन 18 इंस्टीट्यूट के बुक के, जो कि मेरे बुक में भी आपको दिख जाएगा, रेफरेंस भी दिख जाएगा, एडिशनल क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस 1 नंबर। कैपिटल स्ट्रक्चर की बात करूं तो थ्योरीज में ये क्वेश्चन है, इलस्ट्रेशन 1 to 4 इंस्टीट्यूट की बुक की है, ठीक है। पास्ट ईयर क्वेश्चन देख लेना, नवंबर 18 एंड मई 18 का। एडिशनल क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस में आपको ये क्वेश्चन देखना है 2 नंबर। ये एनालिसिस जो है ईबीआईटी, ईपीएस, एमपीएस, इसमें एडिशनल क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस में एक क्वेश्चन मैंने क्वेश्चन नंबर 1 मार्क किया, यही देख लोगे तो काम चलेगा। फाइनेंशियल ब्रेक इवन एंड इंडिफरेंस पॉइंट में ये 2 क्वेश्चन मार्क करें। मई 18 भी आपको बुक में मिल जाएगा, पास्ट ईयर क्वेश्चन के हेडिंग में। एडिशनल क्वेश्चन मैंने बताया कि उसके बाद जो हेडिंग होगा एडिशनल क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस, उसके हेडिंग में मिल जाएगा, ठीक। चलो एक बार मैं बुक का सैंपल आपको दिखा देता हूं कि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे, अगर यहाँ पे हो तो। जैसे ही कैपिटल स्ट्रक्चर है, ये देखो कैपिटल स्ट्रक्चर चैप्टर, क्या लिखा है, कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज, टॉपिक नंबर 1, नेट इनकम, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच। सबसे पहले स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन है, फिर इसमें टेस्ट और नॉलेज का कोई क्वेश्चन नहीं होगा, यानी कि इलस्ट्रेशन के बाद जो पीछे स्टडी मटेरियल में दिया होता है वो क्वेश्चन नहीं होगा, इसलिए मार्किंग नहीं कर रखा है। पास्ट ईयर के क्वेश्चन है, पास्ट ईयर के क्वेश्चन खत्म होंगे तो एडिशनल क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस इसमें इसलिए नहीं है क्योंकि ये छोटा टॉपिक है, ठीक है। वैसे ही आप यहाँ से देख सकते हैं, टॉपिक वाइज क्वेश्चन होंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलो, इन्वेस्टमेंट डिसीजन में एक तो आता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन का कैपिटल बजटिंग का टेक्निक्स। इसमें मैंने कुछ एडिशनल क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस के ये नंबरिंग मार्क कर रखे हैं, आपको देख के जाने, मिक्स टाइप के क्वेश्चन है, थोड़ा बहुत चैप्टर रिवाइज हो जाएगा आपका, ठीक। इसमें तो जितना भी क्वेश्चन देखो कम है, क्योंकि टेक्निक के ऊपर तो कैसा भी क्वेश्चन फ्रेम करके दे सकता है, आपको क्लियर होनी चाहिए, कंसेप्ट आराम से बन जाएगा। स्पेशल टेक्निक करके मैंने लिखा है, जिसमें अनइक्वल लाइफ, कॉस्ट बेस्ड इंफॉर्मेशन, रिप्लेसमेंट डिसीजन और भी है, 2-3 क्वेश्चन मार्क किया है, जरूर देख के जाना। रिस्क एनालिसिस, रिस्क एनालिसिस में हर एक टॉपिक पे क्वेश्चन है, आईसीआई की बुक का इलस्ट्रेशन है ये सारे क्वेश्चन मेरे भी बुक में मिल जाएंगे, आपको जहां से मन हो वहां से देख लेना। हर एक टॉपिक के ऊपर एक क्वेश्चन कवर्ड हो जाएगा, ठीक। जितना ज्यादा क्वेश्चन पास्ट ईयर का आप स्कैन कर पाओ उतना बढ़िया है आपके प्रैक्टिस के लिए, ठीक। डिविडेंड डिसीजन, वॉल्टर एंड गॉर्डन मॉडल इंपॉर्टेंट है, 2 या 3 क्वेश्चन भी देख लोगे बहुत मोर देन सफिशिएंट है। इसमें तो क्या है, फॉर्मूला प्राइसिंग का, प्राइस कैसे निकालते हैं वॉल्टर मॉडल, गॉर्डन मॉडल में, ये पता होना चाहिए। अच्छा, एक क्वेश्चन आपको एमएम मॉडल का भी करना है, ठीक है। एमएम मॉडल आपके एग्जाम में तो नहीं आया, लेकिन एमएम मॉडल इंपॉर्टेंट है, कभी ना कभी आ सकता है, ठीक है। पहले ये चैप्टर फाइनल में हुआ करता था, इससे पहले वाले सिलेबस में तो आते रहता था एमएम मॉडल से, आपके एटम में आया नहीं है, तो एक क्वेश्चन जरूर देख के जाना है। वर्किंग कैपिटल एस्टिमेशन की बात करूं तो ये ऑपरेटिंग साइकिल अप्रोच पे एडिशनल का 2-3 नंबर देख लेना। इंडिविजुअल कंपोनेंट अप्रोच पे 2-3 क्वेश्चन मैंने मार्क किया है, देख लेना, इसमें से एक डबल शिफ्ट वाला भी क्वेश्चन है, ठीक। कैश मैनेजमेंट पे कैश बजट, ऑप्टिमम कैश बैलेंस, ये तो सिंपल सा है, और कैश बजट का भी जिस बच्चे का छोटा मोटा 1-2 क्वेश्चन देख के अप्रोच क्लियर हो जाए तो आराम से बन जाएगा। ये कोई चैप्टर ऐसा नहीं है कि आपको ज्यादा डिफिकल्ट हो। रिसीवेबल में मुझे लगता है फैक्टरिंग से क्वेश्चन आ सकता है, छोटे छोटे 2 ही क्वेश्चन बनते हैं, एक्सेप्ट या रिजेक्ट करे फैक्टरिंग को, और जो बच्चा ये कर सकता है तो इसी का तो एक अलग वर्जन है ये डिसीजन मेकिंग, कि इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ फैक्टरिंग क्या होगा। चलो, हाँ जी, और चैप्टर के अंदर से एक थ्योरी क्वेश्चन आ सकता है, ऊपर मैंने बताया था आपको, तो चैप्टर से अंदर से जो थ्योरी क्वेश्चन आता है उसके लिए आपको क्या करना है, एफएम का थ्योरी ऑलरेडी मैंने कुछ समय पहले डाला हुआ था रिवीजन लेक्चर, उसको आप देख सकते हैं। थ्योरी जो चीज है, कंटेंट उतना ही है, आराम से आप उस थ्योरी को करोगे, हो जाएगा, ठीक। इकोनॉमिक्स की बात करते हैं अब जरा। इकोनॉमिक्स में सबसे पहला चैप्टर है नेशनल इनकम की अकाउंटिंग, जिसमें 2 चैप्टर है, नेशनल इनकम डिटर्मिनेशन एंड कीनेजियन थ्योरी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक। जिस बच्चे का ये 2 चैप्टर खराब हो, उस बच्चे का अच्छा मार्क्स इकोनॉमिक्स में आ ही नहीं सकता है, क्योंकि यहीं से स्कोरिंग चैप्टर आते हैं। आगे जो चैप्टर्स है उसमें हो सकता है 3 नंबर का क्वेश्चन हो, आपको सिर्फ 2.5 नंबर मिले, पर इन 2 चैप्टर्स में ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स मिलते हैं।
ठीक है। चलो नेशनल इनकम डिटर्मिनेशन में बोलूं तो बेसिक कंसेप्ट थोड़ा आपको क्लियर होना चाहिए। फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस में क्या डिफरेंस है, कैसे फैक्टर कॉस्ट को मार्केट प्राइस पे, मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट पे लेके जाते हैं, जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी, ठीक है। पर कैपिटा इनकम, पर्सनल इनकम, डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम, रियल एंड नॉमिनल के कॉन्सेप्ट में क्या डिफरेंस आता है। अब रियल एंड नॉमिनल किसी भी कॉन्टेक्स्ट में पूछ सकता है, ठीक है, कि रियल जीडीपी नॉमिनल जीडीपी का डिफरेंस बताइए, ये कहने का मतलब था। नेशनल इनकम का जो मेजरमेंट का 3 तरीका है, इस पे क्वेश्चन आता ही आता है। पिछले अटेम्प्ट में ये मेथड से आता है, एक्सपेंडिचर मेथड। इसका कदापि मतलब नहीं है कि एक्सपेंडिचर मेथड से क्वेश्चन नहीं आएगा। तीनों मेथड से नेशनल इनकम कैसे कंप्यूट करते हैं, इसका क्वेश्चन है। स्टडी मटेरियल में भी देख सकते हो, उतना ही क्वेश्चन देखोगे सफिशियंट हो जाएगा, ठीक। तीनों मेथड का, इनकम भी, वैल्यू एडेड मेथड भी एंड एक्सपेंडिचर भी, तीनों मेथड से नेशनल इनकम कैसे निकालते हैं आपको आना ही चाहिए। दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स। इस चैप्टर में ये नहीं आता तो क्या आएगा फिर। चलो कीनीजियन थ्योरी की बात करें तो बेसिक कंसेप्ट में आपने टू सेक्टर इकोनॉमी में देखा होगा कि एवरेज डिमांड क्या होता है, एग्रीगेट डिमांड क्या होता है, एग्रीगेट सप्लाई क्या होता है, ये आपको ध्यान देना है। कंजम्पशन फंक्शन, सेविंग फंक्शन, मार्जिनल एंड एवरेज प्रोपेंसिटी का कॉन्सेप्ट क्या होता है, ये आपको क्लियर होनी चाहिए। नेशनल इनकम डिटर्मिनेशन आना चाहिए कीनीजियन थ्योरी के अनुसार। इक्विलिब्रियम नेशनल इनकम कैसे निकालते हैं, 2 सेक्टर में, 3 सेक्टर में, 4 सेक्टर में। 4 सेक्टर, ये तीनों पे प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनते हैं और बुक में है भी। प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपको बनाने आना चाहिए, जिसमें 4 सेक्टर को मैंने क्यों इंपॉर्टेंट मार्क किया है, जिस बच्चे को 4 सेक्टर का फॉर्मूला पता हो, इक्विलिब्रियम नेशनल इनकम का, और निकालना जानता हो, उस 4 सेक्टर में ही तो 3 सेक्टर और 2 सेक्टर एकोमुलेट होके आते हैं, तो इजिली 2 सेक्टर 3 सेक्टर याद रखेगा, ठीक। तो थोड़ा सा ये कंसेप्ट आपको क्लियर होनी चाहिए। यहाँ से आता है प्रैक्टिकल क्वेश्चन, ऊपर जो हमने मार्क किया था यहाँ से भी आता है प्रैक्टिकल क्वेश्चन, और ये जो कंसेप्ट है यहाँ से भी आते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन, ठीक है, ध्यान रखना। चलो, और डेफिनेशन में कई बार ये इंजेक्शन एंड लीकेज का डिफरेंस पूछते रहता है। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर पे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखना। पब्लिक फाइनेंस, इसमें टोटल 4 यूनिट है, और चारों यूनिट को मिला के कुछ मैंने टॉपिक लिखा है। ये टॉपिक पूरे 4 यूनिट को मिला के है, ठीक है। मार्केट फेलियर देख लेना, ठीक है। एलोकेटिव इंस्ट्रूमेंट देख लेना, ये फर्स्ट यूनिट के हैं। मार्केट इंटरवेंशन फॉर सोशल इकोनॉमिक कॉज, ये भी फर्स्ट यूनिट में आपको मिल जाएगा। रोल ऑफ फिजिकल पॉलिसी इन स्टेबलाइजिंग इकोनॉमी, ये इंपॉर्टेंट है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ एक्सटर्नलिटीज, कौन सा एक्सटर्नलिटीज, ये तो आपको एक्सटर्नलिटीज का टाइप क्लियर हो तो कर दोगे आप, इस बार भी इस पे क्वेश्चन पूछा था। क्लासिफिकेशन ऑफ पब्लिक गुड्स, इस पे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, कौन सा पब्लिक गुड्स है बताइए, ठीक। फ्री राइडर प्रॉब्लम पे डेफिनेशन पूछ सकता है, शॉर्ट नोट्स लिखने को। मार्केट फॉर लेमन पे शॉर्ट नोट्स पूछ सकता है। इंस्ट्रूमेंट ऑफ फिजिकल पॉलिसी, जो इंस्ट्रूमेंट है उनका रोल कैसे है फिजिकल पॉलिसी में, वो आपको रोल याद रखना है। पूरा डेफिनेशन और ये वगैरह पूरा टॉपिक याद करने की जरूरत नहीं, मैंने मेनली मार्क कर दिया कि जो रोल है वो आपको याद रखना है। टाइप्स ऑफ फिजिकल पॉलिसी, 2 टाइप के फिजिकल पॉलिसी होते हैं, वो भी आपको ध्यान रखना है। क्राउडिंग आउट आपको पता होनी चाहिए, शॉर्ट नोट्स पूछ सकता है। इन्फ्लेशन और रिसेशन का डिफरेंस या फिर शॉर्ट नोट्स पूछ सकता है। थर्ड, मॉनेटरी पॉलिसी, इसमें 3 यूनिट है, तीनों यूनिट के मिला के कुछ मैंने टॉपिक लिखा है, ध्यान रखना आपको। थ्योरीज ऑफ मनी डिमांड, थोड़ी सी स्कैनिंग कर लेना, मुझे ये बताना बहुत मुश्किल है कि कौन सा थ्योरीज आएगा, ठीक है, लेकिन आपको थोड़ा थोड़ा सारे थ्योरीज के बारे में पता होना चाहिए। सारे थ्योरीज में से किसी भी थ्योरीज पे शॉर्ट नोट्स लिखने को आ सकता है, तो ये मैंने मार्क नहीं किया है, आपको थ्योरी थोड़ा सा पता होना चाहिए, ठीक। चलो, फंक्शन ऑफ मनी में शॉर्ट नोट्स आ सकता है, स्टोर वैल्यू, एज ए स्टोर वैल्यू एंड यूनिट ऑफ अकाउंट, ये 2 फंक्शन है मनी के, ये जो बाई चांस 2 नंबर के शॉर्ट नोट्स पूछ सकते हैं। डिटर्मिनेंट्स ऑफ मनी डिमांड, ये पूछ सकता है। मॉनेटरी एग्रीगेट एंड न्यू मॉनेटरी एग्रीगेट, लिक्विडिटी एग्रीगेट, इस पे क्वेश्चन आते रहते हैं, पिछले बार आए थे तो इसका कदापि मतलब नहीं है कि नहीं आएंगे, आते ही रहते हैं, ठीक। नैरो मनी और रिजर्व मनी में क्या फर्क है, ध्यान रखना चाहिए आपको, या डेफिनेशन पूछ सकता है। मनी मल्टीप्लायर, क्रेडिट मल्टीप्लायर, इनमें क्या फर्क है, या फिर डेफिनेशन पूछ सकता है। कैसे कोई सेंट्रल बैंक हो, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर हो, अफेक्ट करता है मनी सप्लाई को एक इकोनॉमी के अंदर, ठीक है, या फिर मनी सप्लाई कम या ज्यादा कैसे होती है, इन तीनों के एक्टिविटी से। सेंट्रल बैंक एंड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर अफेक्ट मनी सप्लाई इन एन इकोनॉमी, ठीक है। 4 जो आपने चैनल्स पढ़े हैं, मैकेनिज्म पढ़े हैं मॉनेटरी पॉलिसी के, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, उसको यूज कैसे करते हैं पता होना चाहिए। अगर मैं बात करूं इंटरनेशनल ट्रेड की, तो टोटल 5 यूनिट है इसमें, ठीक। सबसे पहले तो एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी एंड कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी, थोड़ा आपको एक्सप्लेनेशन करने आनी चाहिए, थोड़े डेफिनेशन, थोड़ी बहुत उसकी ग्राफ वगैरह, ठीक। टैरिफ एंड नॉन टैरिफ मेजर्स में छोटे छोटे बहुत सारे टैरिफ मेजर है, और 2-4 नॉन टैरिफ मेजर जो है, इस पे शॉर्ट नोट्स लिखने को पूछ सकता है, तो ये आप ध्यान रखना, पूछते ही रहता है। टैरिफ मेजर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से हमेशा ही कोई ना कोई 2
टैरिफ मेजर्स पूछते रहता है। रियल एंड नॉमिनल एक्सचेंज रेट, इस पे छोटा मोटा दे सकता है क्वेश्चन, ध्यान रखना है। व्हीकल करेंसी क्या होता है, नोट्स लिखने को बोल सकता है। फ्लोटिंग रेट, फिक्स रेट, एक्सचेंज रेट रिजीम्स आपको पता होनी चाहिए, इस पे चाहे इंडिविजुअल पे क्वेश्चन पूछ ले, डिफरेंस पूछ ले, जो भी पूछ ले, पर पता होनी चाहिए, ठीक। रिवैल्यूएशन एंड डिवैल्यूएशन में आपको पता होना चाहिए, एप्रिसिएशन एंड डिप्रिसिएशन, ठीक है, पता होनी चाहिए। एक याद करोगे दूसरा ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा, सिंपल सी बात है, ठीक। चेंज इन एक्सचेंज रेट, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लास्ट टॉपिक है आई थिंक हमारे इस चैप्टर्स का, तो ये आपको ध्यान होनी चाहिए। एफडीआई एंड एफपीआई में पिछली बार तो डिफरेंस पूछा था, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में 2-4 क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से फैक्टर है जो एक इकोनॉमी में इनकरेज करते हैं एफडीआई को, कौन कौन से फैक्टर है जो डिस्करेज करते हैं, मोड्स पूछ सकता है, हो सकता है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो। एंड सम टाइम मुझे नहीं लगता बेनिफिट जैसे क्वेश्चन तो पूछना चाहिए, चलो मैं लिख दिया हूं, बाई चांस पूछ ले, लेकिन बेनिफिट ऑफ एफडीआई में भी ना पूछे, ये बहुत बच्चों वाली क्वेश्चन हो गई, ठीक है। जो क्वेश्चन मार्क करें आपको ध्यान रखना है, ठीक। वीडियो को एक लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, मिलता हूं आप लोगों से रिवीजन लेक्चर के अंदर अगली वीडियो में, ठीक है।